Hello bachcho, let us read the question. Find dimensional formula of self-inductance. That is option M1 L1 T minus 2 A minus 2, M1 L2 T minus 1 A minus 2, M1 L2 T minus 2 A minus 2, M1 L2 T2 A minus 1. So which one of the following option is correct here? ओके सो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो हमें निकालना है डायमेंशनल फार्मूला सेल्फ इंडक्टेंस का। इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। सो हमारे पास एक रिलेशन होता है कि जो फाई होता है, फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, वेयर फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स and L is here self inductance, okay, and I is current. Okay, so this is the formula that we will use to solve the question. Okay, and now come to the question. अब हमारे पास क्वेश्चन में हमें पता है फाई इज इक्वल टू एल आई टी इक्वल होता है। सो यहाँ से एल इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाय आई। ओके, फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स और फाई का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए। ओके, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। सो दिस इज इक्वल टू बी ए डिवाइडेड बाय आई। ओके, अब हमें क्या निकालना है कि जो फोर्स होता है, हमें बी की डायमेंशन निकालनी है, ए की डायमेंशन निकालनी है, आई की डायमेंशन निकालनी है, तब हम जाके एल की डायमेंशन को निकालेंगे। सो जो बी की डायमेंशन होती है, बी इज मैग्नेटिक फील्ड हेयर। सो बी की डायमेंशन निकालने के लिए हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या होता है। हमारे पास एक फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू बी इंटू बी। दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू बी। ओके, सो यहाँ से बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दैट इज एफ एम डिवाइडेड बाई क्यू इंटू बी। सो बी की जो डायमेंशन होगी दैट विल बी इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन होती है m1 l1 d माइनस 2, दिस इज फ्रॉम मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड चार्ज की डायमेंशन होती है एम्पियर पर इंटू टाइम। ओके, बिकॉज चार्ज इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी की डायमेंशन होती है हमारे पास L1 t माइनस 1। ओके, सो दिस इज द डायमेंशन। सो यहाँ से हमारे पास b की डायमेंशन क्या आ जाती है, दैट इज m1 l0, ओके, एंड t minus 2, t minus 2 and a minus 1. So this is the dimension of b. ओके, सो अब हमें L की डायमेंशन निकालनी है। हमें पता है L इज इक्वल टू बी ए डिवाइडेड बाय आई। सो B की डायमेंशन हमारे पास क्या आई, दैट इज इक्वल टू m1 t माइनस 2 a माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एरिया की डायमेंशन होती है लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाय करंट की डायमेंशन होती है एम्पियर into my t. Okay, current. So this is equal to m1 t2 m1 l2 t minus 2 a minus 2. So this is the dimension of L. This is the answer of the question. और ये हमारे पास मैच करता है हमारे m1 l2 t minus 2 और a minus 2. So option number C is the correct answer of the question. I hope you understood it well. Best of luck.